I'm fine. How are you doing? वेरी नर्वस, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। Nervous? Nervous क्यों? बस यही सोच रही थी कि तुम मुझे अपने नोट्स देना पसंद करोगे या नहीं। Oh come on यार, नोट्स मांग रही हो, कोई दिल नहीं कि उसके लिए घबराना पड़े कि नोट्स मिलेंगे या नहीं। थैंक्स आतिश, काश कि मैं नोट्स की जगह तुम्हारा दिल भी मांग लेती। एक ही तो बात है, दिल से ही तो नोट्स दे रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके जानवी। पीते पीते थोड़ा समझा भी देना। आतिश, या क्या तुम जानवी की जगह जानू नहीं बुला सकते? श्योर यार, इट्स शॉर्ट एंड स्वीट। और मैं तुम्हें अति? हाँ यार, अति बुलाओ या पति बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, सब चलता है। भोली है और थोड़ी एड़ी भी। चाय। थैंक यू। वेरी टेस्टी। बताओ कौन से टॉपिक में? फ्रिज कहाँ पर है? फ्रिज कहाँ पर है? मैं आइस लेके आता हूँ। जल्दी। या कमिंग कमिंग। आतिश जल्दी। या कमिंग। आतिश। या कम ऑन। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टेक इट इजी यार, टेक इट इजी, इट विल कूल डाउन। रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। जानवी, हेलो। हाय आतिश, जानवी। हाँ बोलना। वो एक्चुअली तुमसे एक हेल्प लेनी थी। किस किस्म की? मुझे साइकोलॉजी के नोट्स कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर तुम मुझे समझा देती तो। अरे इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है, समझा दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? तो हम स्विमिंग पूल के बाहर मिलोगे ना? हाँ हाँ मिलूंगा। थैंक्स। ओके बाय। हे जानवी। हाय। हाय। बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक क्या है? पहले बैठ तो ले, फिर बताती हूँ। ठीक है बैठ लेते हैं, पर मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है। सच आतिश, पता है? यस, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक पता है। साइकोलॉजी ऑफ टीनेज बिहेवियर एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस। हाँ हाँ वही। देखो 16 से 19 साल के हर एक इंसान में एक अजीब सी इनसिक्योर फीलिंग पैदा होती है, जैसे बॉक्सिंग को लेकर मेरे अंदर है। और दूसरा कारण है विद्रोही भावनाओं का फूट पड़ना एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जानवी, गॉड, जानवी देखने दो क्या हुआ, एक मिनट देखने दो, देखने दो मुझे कहाँ लगी। एक मिनट जानवी, एक मिनट। कम ऑन जानवी, गेट अप, कम ऑन, ट्राई टू गेट अप। ओके ओके जानवी, ये चोट नहीं है, मेरे ख्याल से ये मसल पुल है। लेट मी रब इट, लेट मी रब इट। रिलैक्स रिलैक्स जानवी, टेक इट इजी यार। रिलैक्स। ओके I love you आतिश, I love you a lot। क्या? तो ये सब नाटक है? नहीं आतिश, नाटक नहीं, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। ऐसा मत कहो आतिश, मत कहो ऐसा। आखिर साक्षी तुम्हें क्या दे सकती जो मैं नहीं दे सकती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बिना मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकती। जानवी, मैं तुम्हें प्यार चाहकर भी नहीं कर सकता। आतिश, मैं साक्षी से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगी, तुम पर मर मिटूंगी। इसका मतलब तुम प्यार खरीदना चाहती हो? अच्छा मैं चलता हूँ।
तुमने मेरे प्यार को दुत्कारा है, ठोकर मारी है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाओ। भाई भाई, छोटे साहब ने भी शायद आज कुछ चढ़ा लिए। क्या बक रहा तू? पैरी पे ना भैया, तूने शराब पी है? पीनी पड़ी भैया। किसने पिलाई तुझे? मोहब्बत, इश्क, मेरे प्यार, मेरी चाहत में। अपने भाई से ज्यादा तुझे किससे इतनी मोहब्बत हो गई है जिसने तुझे शराब पीने पर मजबूर कर दिया? साक्षी भैया। साक्षी? अपने पीए बाबू हैं, उन्हीं की बहन है। हाँ भैया। भूपेंद्र, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो तुझे उससे मोहब्बत हो गई? खासियत है भैया, उसे पा लेने की जिद। लेकिन भैया, मैं जितना ही उसके करीब जाता हूँ, वो उतना ही मेरे उस दोस्त आतिश के करीब जाती है। वो मेरे और आतिश के बीच आ गई है भैया। उसे ना पाने में मेरी हार है, और इस हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो तेरी अनारकली बन ही चुकी है तो मैं अकबर बनकर तुझे उससे अलग नहीं करूंगा। वो तेरे आगोश में होगी ताकि तेरे जिस्म के भीतर बहते खून में फैले मोहब्बत के कीड़े शांत हो जाएं। भैया नहीं भैया, मुझे वो जबरदस्ती नहीं चाहिए भैया। मैं चाहता हूँ कि वो खुद ब खुद मेरे पास चलकर मेरे आगोश में आए, तभी इस कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ऐसा ही होगा भूपेंद्र, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद दारू की एक भी बूंद अपने गले के नीचे नहीं उतारेगा। आपकी सौगंध भैया, अगर ऐसा होता है तो अब जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। प्रॉमिस भैया। इसे इसके बंगले तक हिफाजत से पहुंचाओ। कुछ हुआ इसे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। डोंट वरी भैया। आइए भाई। बाय भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, एंड आई लव साक्षी। उफ, ये मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, तारीखें बदलती गई और आतिश की रिहाई भी नजदीक आ गई। मैं जानती हूँ तुम किसी का रेप नहीं कर सकते, फिर ये सब। जब आपने एक घाव दिले, दर्द कैसा, आह कैसी। और अब जिंदगी पे एतबार ना रहा। हेलो, हाँ जोगिंदर, क्या हाल है? अरे हाल चाल छोड़ो, ये बताओ मेरा माल कब मिल रहा है? तू तो घना गरम हो रहा है, ये बात है? हाँ सिकंदर चाट, जब किसी का पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा तो गर्मी तो आएगी ना। तू बोलता बहुत है यार। तेरे को पता है कि सिकंदर को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। बोल कैसे रहा है तू? पैसे ही तो लेने हैं ना। मैं भूपेंद्र को बोल दूंगा, वो तेरे को पहुंचा देगा, ठीक है ना? ठीक है। ये बात है भाया, बड़े टेंशन में हो। अरे जोगिंदर साला बहुत मुंह फाड़ रहा है। तो डाल दे साले की तलवार। चल उधर चल के बात करते हैं। आ गया हूं मैं। कोई मेहरबानी नहीं की है। अरे इसकी आवाज तो हम शेरों के जैसी हो गई है। बनते तो बहुत बड़े शेर हो, पर आवाज निकालते हो सियार की। शेर तो हमेशा शेर ही रहता है।
ये अलग बात है कि उसे सुनने वाला अगर कोई सियार है तो उस शेर की आवाज भी उसे सियार की जैसी लगती है, समझा? हाँ? मुझे फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैंने जो पेमेंट दिया वो निकालो और चलते बनो यहाँ से। ए, कर पेमेंट इसकी। ले ये क्या? मुझे बेवकूफ समझते हो? ये नकली नोट है। हम तो असली हैं। खत्म कर दो साले, खत्म कर दो। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा लगता है। भूपेंद्र, आखिर कब तक हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे? तुम अपने भाई से कब मिलवा रहे हो? आज ही, और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ अलबेले लोग आते हैं। चलें? Excuse me. I said excuse me. नो एक्सक्यूज। Excuse me. तुम? हाँ मैं। तुम तो मेरी रिहाई की तारीख से कुछ दिन पहले ही कर दी गई। मेरी सज़ा के 365 दिन यानी कि 8,760 घंटे यानी कि 5,25,600 मिनट यानी कि 3,15,36,000 सेकंड्स। उन सेकंड्स के हर पल में मैं तुझे याद करता रहा, सिर्फ तुझे। बता अब मैं तुझे क्या सजा दूं? मैं मजबूर थी। मजबूर? मेरा बाप अपाहिज हो गया, ना जाने कहां ददर की ठोकरें खाता होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जलील इंसान, घिनौना कीड़ा और रेपिस्ट बनकर रह गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। लोग मुझसे नफरत करने के बजाय मुझ पर थूकना पसंद करते हैं, और तुम अपनी बेवफाई, दगाबाजी और फरेब मजबूरी का नाम देती हो। हाँ, देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा वो जिगरी दोस्त जिसकी दोस्ती की तुम आहें भरते थे, मुझे तुम्हारे प्यार को तुम्हारे हाथों खो देने की जलन में इतना पागल और सनकी हो गया था कि मैं उसके चक्रव्यूह में फंस कर रह गई। हमारी मनोकामना पूर्ण करना। साक्षी जी, साक्षी जी, आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ मेरे भाई को? बोलिए क्या हुआ? अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, चक्कर खाकर गिर गए, बेहोश हैं। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज जल्दी चलिए, सिकंदर भाई के बंगले में आपको तुरंत बुलाया है। हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना। चलिए जल्दी चलिए। हाँ, आइए। चलिए प्लीज जल्दी चलिए। प्लीज आप अंदर जाइए। लेफ्ट साइड से मुड़कर लेफ्ट साइड में आपके भाई सुशील का कमरा है, वहाँ सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया,
भैया, भैया, ये दरवाजा क्यों बंद है? अब फंसी है बुलबुल। यहाँ बुलाना तुम्हारे भाई की नहीं, मेरी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी तुम्हारी मजबूरी बन जाए इसलिए यहाँ बुलाया है। मतलब? तुम मेरे भाई भूपेंद्र की अनारकली बन गई हो। वो तुम में अपनी जवानी की खुशियाँ तलाशना चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है तुमसे। लेकिन मैं उससे बेपनाह नफरत करती हूँ। और हम ये चाहते हैं कि आतिश तुमसे इतनी नफरत करे कि नफरत को भी नफरत हो जाए। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम्हारी अकल कहीं घास चढ़ने गई है। चुपचाप बताओ मेरा भाई कहाँ है? इसका मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। भाई कर ले उंगली टेढ़ी। लड़की, जो अभी तुझे सुनाया जाएगा उसे सुनकर तेरी अकल के तार तार हो जाएंगे। ये सब नाटक क्या है? नाटक ये है कि अगर तू अपनी माँ और भाई की जान बचाना चाहती है तो तुझे अपने ही बलात्कार के केस में अपने ही आशिक को फंसाना होगा। ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे आशिक ही नहीं रहा तो आशिकी काहे की। और इस तरह मेरे भाई के साथ तुझे मोहब्बत के झूले झूलने होंगे। जानते हो आतिश, एक तरफ तुम थे, तुम्हारा प्यार था, तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली वो माँ जिसने अपने दूध से इस शरीर को पाला, पोसा, बड़ा किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। हाँ, जानते हो आतिश, आज भी मेरी माँ दरिंदों के चंगुल में कैद है। हाँ, क्योंकि भूपेंद्र चाहता है कि मेरी चाह खुद चलकर उसे गले लगाए। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगा। और अगर सच? मेरा नाम आतिश है। आतिश यानी चिंगारी। चिंगारी जब शोला बन जाती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उन दरिंदों को मैं जलाकर राख कर दूंगा। Excuse me. शाबाश, हैं? बड़े अच्छे मौके पर आई है। आजा आजा। वादा ये था कि आतिश को सजा मिल जाने के बाद तुम मेरे माँ और भाई को आजाद कर दोगे, मगर आजाद करना तो दूर, तुमने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। आखिर क्यों? उफ, ये तेवर, माशाल्लाह, मिलवा भी देंगे, आजाद भी कर देंगे। बस थोड़ा सब्र। और तुम्हारे इस खेल का कोई अंत है भी या नहीं? सच बोली रे तू, सच बोली। मेरे खेल का तो कोई अंत नहीं, मगर तेरे खेल का अंत हो जाएगा। बस 3 दिन और सब्र कर ले। नए साल के जश्न पर दोनों को तुमसे मिलवा दूंगा और आजाद भी कर दूंगा। खुश? अब तो आजा ऊपर। चली गई। आएगी, वो वापस आएगी। नए साल में उसकी नथ उतारी जाएगी। आतिश, क्या हुआ साक्षी? उस दरिंदे ने मुझसे वादा किया है
कि वो नए साल के जश्न की रात को मुझे मेरे माँ और भाई से मिलवा देगा, मगर मुझे उसकी सारी बातें खोखली लगती हैं। हाँ, ऐसे वादे तो वो पता नहीं कब से करता रहा है। हाँ, पता नहीं मेरे माँ और भाई इस दुनिया में। साक्षी, अब मेरा इस दुनिया में एक ही मकसद है, उस दरिंदे को उसके किए की सजा दे दूं, ताकि हम पर लगा हुआ कलंक हम मिटा सके। पता नहीं इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा आतिश। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। नए साल का जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। मेरा एक नया प्लान है,